जय गुरुदेव। घाट पर बैठकर सुनने की मेहनत करो, नाम की कमाई कर ले, यही सच्ची भक्ति है। परमात्मा की वाणी को, कलमा को एकांत में बैठकर सुनो। घाट पर बैठकर सुनने की मेहनत करो, जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा ध्यान देकर गौर से सुनो। टकटकी लगाकर सुनो, मन और चित्त को रोककर। कोई भी शब्द सुनने को मिले सुनना चाहिए। सूरत इन शब्दों को सुनने से इतनी साफ हो जाती है कि ऊपर चढ़ाई वाले शब्दों को छौंकने लगती है, फिर पकड़ने लगती है। सुनते सुनते शब्द छोड़ देते हो। आप ऐसा अभ्यास करो कि शब्द में लय हो जाओ। लय हो जाने का मतलब है सब तरफ से ध्यान हट जाए। सुनते सुनते लय हो जाओ, छौंक कर उसमें लय हो जाओगे तब निकल जाओगे। पहले सुनते रहोगे, फिर जैसे ही लय हो जाओगे फौरन धुन को पकड़ो तो पार चले जाओगे। सुनते सुनते कान साफ हो जाएगा और आवाज बढ़ जाएगी। मैल हटता रहेगा, आवाज बढ़ती रहेगी। आवाज आते ही उड़ा देगी सब पाप और पुण्य की जो गंदगी है। कर्म सब आवाजों से करता है। शब्द का जर्रा भी पहाड़ के पहाड़ उतार देगा। आवाज आते ही रोशनी आने लगेगी, प्रकाश आने लगेगा। जिसने दर्शन किया आवाज पकड़कर ही दर्शन किया। मन भागता रहेगा तो आंख की पुतलियां ऐसे हिलती रहेगी। अगर मन रुक गया तो आंख खुल जाएगी। मन हिलेगा नहीं, पलक हिलेगी नहीं तो आंख खुल जाएगी। इसी पर जोर है और किसी पर नहीं। मन रुके तो पर्दा हट जाए। जब तेरी आंख इस तरह से हिलने लगे तो रोना। इधर का ध्यान हटाकर उधर लगा दो, इतने में ही तो काम बनता है। ऐसी साधना करो जिससे तीसरे तिल में सिमटाव होने लगे। इधर उधर ध्यान फैलाए रहोगे तो सिमटाव नहीं होगा। आंख से दरवाजा खटखटाते रहोगे तो प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश को देखोगे तो उसी प्रकाश में छेद हो जाएगा, उसके अंदर आंख चली जाएगी। उस रोशनी को देख नहीं सकते। बड़ी तेज लाइट यदि उस रोशनी में खड़ी हो गई तो ऐसे ऐसे सुंदर चेहरे दिखाई देंगे। आंख खुलने तो दो, आनंद में डूब जाओगे। प्रकाश है बहुत लेकिन शीतल है बहुत, थोड़ा कर तो लो, चमन खिल जाएगा। जब पाप पुण्य नहीं रहेगा तो यही अंतःकरण दम दम दमकेगा। इस सूरज में क्या रोशनी है। अंतर्दृष्टि जब खुलती है तो अरे बच्चों, इतना प्रकाश होता है कि सूरज में कुछ नहीं। मन ने साथ दे दिया तो आपकी दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। मन को रोक लो, यही विनती प्रार्थना है। दोनों पुतलियों को एक जगह निशाना बनाओ तो आंख खुल जाएगी। ऐसा काम करो, ऐसी साधना करो कि यहां से निकल चलो। एक दफे भजन में सब भूल जाओ इस संसार को तो काम तुम्हारा बन जाए। छोड़ते नहीं हो यही बाधक है। चित्त में बसाए रहते हो यह बाधक है। जब आंख बंद करो तो संसार को भूल जाओ। ये सोचकर आंख बंद करके बैठो कि हम संसार से मर गए। हमारे न रहने पर भी तो कोई ना कोई करेगा। अब तुम बाकी सब छोड़ो और भजन करो। सूरत शब्द की कमाई करनी चाहिए और जितना भी काम है तुम ताक पर रख दो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले भजन करो फिर दुनिया के और काम। तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, चिंता करो भजन की। परमात्मा की वाणी को, कलमा को एकांत में बैठकर सुनो। घाट पर बैठकर सुनने की मेहनत करो। एक तरफा होकर जब भजन पर बैठता है तो बाहर का पर्दा टूटता है। जब संपूर्ण ध्यान आवाज को सुनने में लग जाएगा तब चुंबक की तरह आवाज यानी शब्द जीवात्मा को अपनी तरफ खींचता है। संसार को भूल जाओ कि संसार भी कोई चीज है। चित्त से कोई चिंतन नहीं करना यानी किसी तरफ ख्याल न जाए। ये सोचकर आंख बंद करके बैठो कि हम संसार से मर गए। साधक को बहुत गूढ़ता से और एकाग्र होकर धुन को सुनना चाहिए और उसमें लय होना चाहिए। ध्यान के वक्त में हर तरह का चिंतन समाप्त करना चाहिए। इधर से सब भूल जा और शब्द में लय हो जा। यदि तू चाहता है कि वक्त अभ्यास के मुझे शब्द सुनाई दे और मेरा ध्यान संसार की तरफ रहे तो ये कभी नहीं होगा। तुम्हारी उधर जाने की कोई इच्छा और तमन्ना तो है नहीं और इधर फैसले की है तो आपको इसमें क्या मिलेगा और क्या मिला। इस जमाने में बहुत कम लोग हैं जिनको अपने जीव कल्याण की फिक्र हो। जय गुरुदेव।